मैं रविंद्र कौर फड़केश्वरनाथ शासकीय महाविद्यालय से आज आपको वाणिज्य विषय की लागत लेखांकन की ठेका लागत के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। जब भी कार्य किसी कारखाने विशेष में ना करके कार्यस्थल पर किया जाता है और कार्य कराने वाले को उस कार्य को पूरा करने का दायित्व सौंप देता है तो उसे ठेका कहते हैं। व्यक्ति जो ठेका देता है ठेकादाता कहलाता है। वह व्यक्ति जो उस कार्य को करने का पूरा दायित्व अपने ऊपर लेता है, मतलब ठेका लेने वाला व्यक्ति ठेकेदार कहलाता है तथा ठेकेदाता द्वारा ठेकेदार को जो मूल्य दिया जाता है उसे ठेका मूल्य कहते हैं। ठेका खाता दो दशाओं में तैयार किया जाता है, एक ठेका पूर्ण होने की दशा में, दूसरा ठेका अपूर्ण होने की दशा में। ठेका पूर्ण होने की दशा में हम कह सकते हैं कि जब ठेका किसी वित्तीय वर्ष की अवधि में पूर्ण हो जाता है तो ऐसी दशा में ठेका खाता तैयार किया जाता है जिसके अंतर्गत ठेका मूल्य दर्शाया जाता है। ठेका पूर्ण होने की दशा में क्योंकि ठेका मूल्य दर्शाया जा रहा है तो एक ठेकेदार को कितना लाभ प्राप्त हो रहा है उसकी गणना भी सामान्य लाभ हानि के माध्यम से याद की जाती है। लाभ प्राप्त हो रहा है कि हानि प्राप्त हो रही है। तो ठेकेदार की पुस्तकों में रखे जाने वाले खाते मुख्यतः दो खाते रखे जाते हैं, एक ठेका खाता, दूसरा ठेकादाता का खाता। ठेका खाता में जहाँ पर ठेकेदार की पुस्तकों में रखा जाता है ठेका खाता, तो वितरण पक्ष में ठेकेदार द्वारा किए गए व्यय जैसे कितनी भी सामग्री को लेकर आ रहा है, प्लांट, श्रम, मशीनरी और अन्य व्यय जो ठेकेदार द्वारा किए जा रहे हैं उसे वितरण पक्ष में लिखा जाता है तथा समाकलन पक्ष में जो सामग्री वो अपने स्टोर्स को वापस कर रहा है, प्लांट वापस कर रहा है, अंत में जो सामग्री बच जा रही है, अपने जो प्लांट बच जा रहा है राश काटने के बाद या फिर लाभ हानि जो उसको नुकसान होता है उसको लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करता है और ठेकेदाता द्वारा दिए गए मूल्य को भी समाकलन पक्ष में लिखा जाता है। इस प्रकार सामान्य लाभ या हानि की गणना की जाती है। हाँ, ठेकेदार की पुस्तकों में ठेकेदाता का खाता भी बनाया जाता है जिसमें ठेकेदाता से प्राप्त होने वाली रकम को ठेकेदाता के खाते में ठेका खाते से करके दर्शाया जाता है और ठेका मूल्य दिखाकर उस खाते को बंद किया जाता है। अपूर्ण ठेके की दशा में जब कोई ठेका कार्य वित्तीय वर्ष में पूरा नहीं हो पाता अर्थात वो कार्य निरंतर रूप में जारी रहता है तो अपूर्ण खाते की दशा में ठेका खाता तैयार किया जाता है जहाँ पर ठेका मूल्य न लिखकर ठेका मूल्य के स्थान पर चालू कार्य खाते को दर्शाया जाता है। चालू कार्य खाता जो बताता है कि कार्य निरंतर प्रगति पर है। चालू कार्य खाते के अंतर्गत निम्न मदों को लिखा जाता है जिसमें पहला है प्रमाणित कार्य, दूसरा है अप्रमाणित कार्य। प्रमाणित कार्य जो कि ठेकेदार द्वारा जो कार्य पूर्ण किया गया है उसे इंजीनियर या शिल्पकारों द्वारा जितने प्रतिशत तक प्रमाणित किया जाता है उतनी राशि प्रमाणित कार्य के अंतर्गत आती है तथा अप्रमाणित कार्य वो कार्य होता है जिसे ठेकेदार ने पूर्ण किया है परंतु इंजीनियर द्वारा उसको वेरीफाई नहीं किया गया है तो वह जो राशि आएगी वो अप्रमाणित कार्य के अंतर्गत आती है। अपूर्ण ठेके की दशा में लाभ हानि का निर्धारण जो किया जाता है वो 3 आधार पर किया जाता है जहाँ पर यह देखा जाता है कि जो प्रमाणित कार्य है वो ठेका मूल्य के कितने प्रतिशत या कितने हिस्से को कवर कर रहा है। यदि प्रमाणित कार्य 1/4 से कम है, ठेका मूल्य जो हमारा दर्शाया गया है उसके अंतर्गत प्रमाणित कार्य 1/4 से कम होता है तो ऐसी दशा में लाभ हानि का निर्धारण नहीं किया जाता। जितनी भी राशि होती है उसे चालू कार्य खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। दूसरी कंडीशन होती है कि जब प्रमाणित कार्य 1/4 से अधिक है तथा 1/2 से कम है तो जहाँ पर ठेका मूल्य के अनुसार प्रमाणित कार्य की राशि ठेका मूल्य के 1/4 से तो अधिक है परंतु 1/2 से कम होती है तो ऐसी दशा में जो हमारा माना गया लाभ निकलता है उसका 1/3 हिस्सा लाभ हानि खाते में ठेकेदार के लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तीसरी कंडीशन होती है कि जब प्रमाणित कार्य 1/2 भाग से अधिक है तो ऐसी दशा में यदि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 1/2 भाग से अधिक होती है तो ऐसी दशा में माने गए लाभ का 2/3 भाग सामान्य लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है जिसकी गणना निम्न सूत्र से की जाती है। तो उचित लाभ बराबर माना गया लाभ गुणित 1/3 गुणित प्राप्त बटे प्रमाणित कार्य। इस दशा में जब प्रमाणित कार्य 1/4 से अधिक है। दूसरा
प्रमाणित कार्य जब 1/2 से अधिक है तो माना गया लाभ 2/3 प्राप्त रोकड़ बटे प्रमाणित कार्य। इसके माध्यम से उचित लाभ की गणना की जाती है। प्राप्त रोकड़ वो रोकड़ होती है जो कि ठेकेदार को ठेकेदाता से प्राप्त हुई रहती है। आई होप जो आपको जानकारी दी गई है वो आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू।